बोलो भागवत गीता माता की जय हो। 12वां अध्याय शुरू। इसी प्रकार हे भगवान के वचनों को सुनकर के अर्जुन बोले, हे मनमोहन, मैं अन्य प्रेमी भक्तजन और पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन में ध्यान लगे हुए आपको सर्वगुण संपन्न परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद धन जो निराकार को ही उपासते हैं, उन तीन प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेदा कौन है? पहला नंबर है। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर तुम मेरे भजन ध्यान में परमेश्वर को भजते हो। वे मेरे को जो बसते हैं वे अति उत्तम योगी मान्य है, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। नंबर 2, और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार से वश में करके मन और बुद्धि से परे सर्वव्यापी अखंड कथनीय स्वरूप और हमेशा एक रस होने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद धन ब्रह्म को एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान स्वभाव वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तीसरा और चौथा, किंतु उन सच्चिदानंद धन जो ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधना में कलेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह के अभिमानियों से अव्यक्त विषक्त गति दुखपूर्वक प्राप्त हो जाती है। अर्थात जब तक तन में अभिमान रहता है, जब तक शुद्ध सच्चिदानंद धन जो निहंकार ब्रह्म में स्थित होनी कठिन है। पांचवा, जो मेरे में परायण हुए भक्तजन संपूर्ण सभी को देखते हुए मेरे में अर्पण करके मुझे सब गुण परमेश्वर को ही तेल के श्रद्ध अन्यत ध्यान से योग में बड़ा चिंतन करते हुए बसते रहते हैं। छठा, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। सातवां, इसीलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात तू मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संयम नहीं है। यदि तू मन को और मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं होता, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा तू मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। नम्मा, यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थन है, तो ये मेरे लिए कर्म करने के ही परायण है, जो इसी प्रकार से मेरे अर्थ कर्म को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त होगा। 10वां, यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है, तो तू मन लगाने वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के लिए हुआ सब बातों के लिए फल के लिए तू मेरे लिए त्याग कर। 11वां, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और ये परोक्ष ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों का फल मेरे लिए त्याग करना है श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति हो जाती है। 12वां, इसी प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित सबका प्रेमी और हेतुरित जो दयालु है, वह ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों में प्राप्ति में सम और
क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय दे देने वाला है। 13वां, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ है, निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है और तथा मन इंद्रियों सहित देह को वश में किए हुए जो मेरे में निश्चय बुद्धि वाला है, वह मेरे में अर्पण हुए सब मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। 14वां, जिसमें कोई भी जीव उद्देश्य को प्राप्ति नहीं होती है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्देश्य को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादिक से रहित है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। 15वां, जो पुरुष आकाश से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व अभ्यासों का त्याग अर्थात मन, वाणी और देह के द्वारा प्रारंभ से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक वितन कर्ता के अभिमान का भी त्यागी, जो मेरा भक्त मेरे को भी प्रिय है। 16वां, जो न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न शोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण विवेकों का फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझे बहुत प्रिय है। 17वां, जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, वह सब संसार में आसक्ति से रहित है। 16वां, तथा जो निंदा स्तुति को सम्मान समझने वाला है और मननशील है, अर्थात ईश्वर के फल स्वरूप का जो मनन करने वाला है, जिस प्रकार से भी इस देह के अंदर होने में संतुष्ट ही है, उसके स्थान से ममता से रहित है, वह स्तर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मुझे बहुत प्रिय है। 19वां, और जो मेरे परायण हुए, अर्थात जो मेरे को परम आश्चर्य और परम गति एवं सबका आत्मस्वरूप और सबसे परे परम पूज्य समझ करके विशुद्ध प्रेम से जो मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर होते हुए भी श्रद्धायुक्त पुरुष ऊपर कहे अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अति प्रिय है। 20वां अध्याय कल। बोलो भागवत गीता माता की जय हो। आप सबके लिए गीता जी का पाठ कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे लाइक ज़रूर करें।